दोस्तों नमस्कार। आप जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि समाज में बुखार जो है वो मारक सिद्ध होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन हम सुनते हैं कि जगह जगह डॉक्टरों से लेकर और सामान्य आदमी तक बुखार मृत्यु का कारण बनता जा रहा है। इसी विषय में मैं आप लोगों से भी एक प्रश्न करता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा है कि जो आपके इर्द गिर्द बुखार होता है उससे कैसे मृत्यु के मुंह में जाने से बचा जा सकता है। इसी पर विचार को आगे बढ़ाएंगे। बुखार, मेरा जितना अनुभव है पिछले 27 साल का, तो उसके अनुसार कोई भी बुखार मारक नहीं होता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इनिशियल स्टेज में कोई बुखार ऐसा नहीं है जो मनुष्य की मौत का कारण बन सके। बुखार उल्टा हमारे डिफेंसिव मैकेनिज़्म को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बॉडी को लंबी आयु के लिए स्वस्थ अंदर का जो वातावरण है शरीर का उसको स्वस्थ बनाता है। बुखार में सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान अगर हम रखें तो बुखार आपके लिए बजाय मृत्यु का कारण बनने के वह एक स्वस्थ जीवन जीने का एक माध्यम आपका बन सकता है। बुखार में विशेष शुरू में जब बुखार होता है उसी समय अलर्ट हो जाएं, उसी समय सावधान हो जाएं कि उसमें कोई भी तेज़ दवाई का प्रयोग ना करें। बुखार को शुरू में देखते ही उसको उतारने के लिए कोशिश ना करें। शुरू में 3 से 4 दिन टेस्टिंग भी ना कराएं, क्योंकि टेस्टिंग में भी 4 दिन तक कुछ नहीं आता है। वहाँ पे क्या करना है कि बुखार में सिर्फ अपने भोजन को हल्का कर देना है, लौंग का पानी पीना है और आराम करना है। 3 दिन तक बिना किसी दवाई के अगर आप इस स्थिति में रहते हैं, अपने पेट का ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा अगर पेट साफ़ नहीं होता है तो उसमें कोई भी पेट साफ़ करने के लिए कोई दवाई ले सकते हैं। उसमें सोडा बाइकार बहुत अच्छा है, उसमें कैस्टर ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है, उसमें गर्म पानी में नींबू नमक डाल के 3 से 4 बार पिया जा सकता है। तो इस विधि से 3 दिन में आप देखेंगे जो बुखार के शुरुआती लक्षण होते हैं, जिनके अंदर भूख कम हो जाना, शरीर में भारीपन रहना, शरीर में दर्दें होना, उठने को मन न करना, सिर भारी होना, ये लक्षण आपके या तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और या ये काफ़ी हद तक आपके हट जाएंगे। आप ये समझें कि जब ये लक्षण होते हैं तब उस बुखार को बोला जाता है सह-आम ज्वर। सह-आम ज्वर का मतलब ये होता है कि अभी बुखार जिन दोषों से पैदा हुआ है वो दोष अभी कच्चे हैं, वो अभी पके नहीं हैं, वो शरीर से निष्कासित इसी फॉर्म में नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी का भारीपन ख़त्म होता है, सिर का भारीपन ख़त्म होता है, आपकी भूख आने लगती है, तो आप समझ जाएं कि आपका जो ज्वर है वो निराम ज्वर में परिवर्तित हो गया है और उस स्थिति में शरीर अपने दोषों को निकालने के लिए तैयार हो चुका होता है। तो उस समय शरीर को ज्वर नाशक चिकित्सा दी जा सकती है। साथ में उसमें ध्यान ये रखा जाता है कि जो भी हम चिकित्सा दें उसमें मूत्रल और रेचक जो हमारे शौच की प्रक्रिया को फास्ट करें, ऐसी चिकित्सा का हमें साथ में सहयोग लेना चाहिए, ताकि दोष अंदर से जो भी वहाँ से निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से और बड़े इजी वे से वो शरीर से बाहर जा सकें। आप देखेंगे कि आप जब इस बुखार को इस तरीके से ट्रीट करेंगे तो आप पहले से, जब बुखार नहीं था उससे पहले से ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ पाएंगे, ज़्यादा अपने आप को एक्टिव पाएंगे और ज़्यादा अपने आप को फ्रेश पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आजकल हमारे जो समाज है, हमारा जो वातावरण है, उसमें छोटे बुखार को भी बहुत बड़ा बुखार बना दिया जाता है और डेंगू जो कि कोई बुखार ही नहीं है, जो कोई इस नाम की कोई व्याधि ही नहीं है, तो थोड़े दिन बाद पता लगता है कि इसके तो प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, इसको तो ब्लीडिंग हो रही है। तो ये बुखार बनाने से बनते हैं, ये कोई नेचुरल बुखार नहीं होते हैं। तो इसलिए कोई भी बुखार ऐसे सीरियस घातक स्थिति में ना बदले, उसके लिए हमें
कॉन्शियस रहना है, उसके लिए सावधान रहना है। उसके लिए उबला हुआ पानी पिएं, हल्का भोजन करें, गर्म पानी में नींबू नमक डाल के पिएं और साथ में सोडा बाइकार्ब का प्रयोग करें। अगर किसी को तेज़ बुखार हो जाए तो उसमें पानी में सोडा बाइकार्ब डाल के उससे स्पंज कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डेंगू जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई तौबा ना मचाएं। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आप सोडा बाइकार्ब का प्रयोग ज़्यादा करें और गर्म पानी में नींबू नमक डाल के पिएं और रेस्ट करें, पूर्ण रूप से आराम करें। एलोपैथिक दवाइयों का सहारा ना लें। इसमें ग्लूकोज जो बाज़ार में ग्लूकोन डी, ग्लूकोन सी या इस तरह से कोई भी मिलता है, उसको पानी में डाल के बार बार पिए। और कोई भी अगर आसपास या कहीं भी अगर आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक ठीक से मिल जाए तो उससे इसका थोड़ा सा उपचार में सहयोग लें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके प्लेटलेट्स अपने आप राइज कर जाएंगे। बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम होता है कि जैसे ही बॉडी के ऊपर से प्रेशर हटता है तो नेचुरल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। नेचुरल ऑटो हीलिंग का प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है। तो इसलिए प्लेटलेट्स कहीं बाहर से चढ़ाने की बजाय हमारी बॉडी, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स बनने कम हो गए हैं, जिसकी वजह से बॉडी का प्लेटलेट्स बनाने वाला सिस्टम सप्रेशन में चला गया है, उस सप्रेशन को, उस जो प्रेशर है उसके ऊपर जिसकी वजह से सिस्टम सप्रेस हो गया है, उस प्रेशर को हटा दें। और वो प्रेशर है, आप जो एलोपैथिक दवाइयाँ दुनिया भर की खा लेते हैं, ज़रा सा बुखार, सर दर्द, जो भी लैट्रिन लगी, उल्टी लगी, तो उस समय थोड़ा सा धैर्य रखें और अपनी चिकित्सा के अंदर अपने नॉलेज, अपने ज्ञान, अपने धैर्य, अपनी जो विद्या है उसका प्रयोग करें। और ख़ासकर ये YouTube पे जो, जैसे मैं ये आपके सामने एक ये हम वीडियो बना के डालते हैं, तो इनको बार बार देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि थोड़े से दिन में आप उतने ज्ञानी हो जाएंगे, उतना नॉलेज आपको हो जाएगा। एक सामान्य डॉक्टर इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता, उससे ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाएगा कि डेंगू कोई बीमारी नहीं है। डेंगू तेज़ बुखार में ज़्यादा दवाइयाँ खाने से होता है, और डेंगू जब हो जाए तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए, उसमें वेट एंड वॉच और बॉडी को एक कंफर्टेबल वातावरण देना होता है कि बॉडी को कोई भी ऐसी नुकसानदायक एकदम तेज़ जो हमारे लीवर के लिए हेपेटोटॉक्सिक जिसको बोलते हैं, लीवर के लिए घातक दवाइयां हैं, जो हमारी बॉडी का जो पित्त है, जो हमारी बॉडी को पूरी बॉडी को संचालित करने वाला पित्त है, धातुओं को पकाने वाला पित्त है, वो दूषित करने वाली दवाइयाँ हम ना लें। उसमें सिर्फ नींबू पानी, ग्लूकोज और साथ में सोडा बाइकार्ब का अगर प्रयोग करेंगे तो हम डेंगू अगर जिसको हो गया है उससे भी बच पाएंगे। और साथ में थोड़ा सा गिलोय, पपीता के पत्ते या नीम का पत्ते या इस तरह की चीज़ें जो ब्लड को साफ़ करने वाली हैं, जो सौम्य हैं, जो हमारे पित्त को शांत करने वाली हैं, इस तरह से उनका भी प्रयोग अगर हम साथ में कर लें तो आप ये देखेंगे कि हॉस्पिटल में जाने की बजाय घर में आप ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे। धन्यवाद।